नमस्कार, मैं शिवानी राय केवीएस पीजीटी के पाठ्यक्रम में आरोह भाग 1 से सम्मिलित राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक के कुछ अंश हैं, जो कि हम लोगों ने पहले वीडियो में जीवन परिचय एवं व्याख्या देखा राम नरेश त्रिपाठी की कविता का। अब इस वीडियो में हम एमसीक्यू करेंगे, उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी आधुनिक काल के कवि हैं, छायावाद के, भारतेंदु युग के, प्रगतिवाद के या प्रयोगवाद के? तो यहाँ उत्तर सही होगा, छायावाद के हैं। दूसरा प्रश्न है, लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से उनका पहला मौलिक कार्य सांध्य गीत, ग्राम गीत, विरह गीत या देशभक्ति? तो यहाँ सही उत्तर होगा ग्राम गीत। अगला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी ने कौन सी बाल पत्रिका का संपादन किया? नंदन, चंपक, बानर या पराग? तो यहाँ सही उत्तर होगा बानर। अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत अंश कवि की कृति पथिक के कौन से सर्ग से उद्धृत है? चतुर्थ, तृतीय, सप्तम या प्रथम? तो यहाँ सही होगा प्रथम। अगला प्रश्न है, कवि पथिक किस दृश्य पर मुग्ध है? हरे भरे पेड़ पौधों पर, लहलहाते खेतों पर, चांदनी रात पर या सूर्य आभा के समक्ष बादलों के बदलते रूप पर? तो यहाँ सही उत्तर होगा, कवि पथिक जिस दृश्य पर मुग्ध है वह है सूर्य आभा के समक्ष बादलों के बदलते रूप पर। अगला प्रश्न है, बादलों को देखकर कवि पथिक का मन क्या करना चाहता है? बादलों पर बैठकर गीत गाना चाहता है, बादलों के बीच नृत्य करना चाहता है, बादलों पर बैठकर नीले आकाश और समुद्र के मध्य विचरना चाहता है, बादलों को देखकर कविता लिखना चाहता है? तो यहाँ सी उत्तर सही होगा, बादलों पर बैठकर नीले आकाश और समुद्र के मध्य विचरना चाहता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का अर्धबिंब देखकर कवि पथिक को क्या लगता है? आकाश में चमकीला दीप्तपुंज है, लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा, किसी राजा का स्वर्ण मुकुट या आकाश के मस्तक पर स्वर्ण तिलक? तो यहाँ सही उत्तर होगा लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा। अगला प्रश्न है, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा में अलंकार है? तो मानव मनहु जानहु में सदैव उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सागर के विषय में कवि पथिक क्या बताता है? नीला सागर बहुत विशाल और सुंदर है, निर्भय गंभीर भाव से गर्जन और लहरों का आवागमन अति सुंदर लग रहा है, सागर की लहरों का प्रवाह बहुत तेज है, सागर से क्षितिज को निहारना अत्यंत सुखकर है। तो यहाँ निर्भय गंभीर भाव से गर्जन और लहरों का आवागमन अति सुंदर लग रहा है, यह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कवि पथिक अपनी प्रिया को कैसे संबोधित करता है? अनुराग भरी सहचरी, अनुराग भरी कल्याणी, अनुराग भरी देवी या अनुराग भरी सहगामिनी? तो कवि पथिक अपनी प्रिया को अनुराग भरी कल्याणी कहकर संबोधित करता है, तो ख उत्तर सही होगा। धन्यवाद।